हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा जुलाई में, मानदेय बढ़ाने की तैयारी। एक बड़ी खबर की समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई महीने में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की इसकी तैयारी में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा कि वे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर को समाप्त कर दिया है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 मौके दिए जाएंगे। परीक्षा पास होने पर 10% मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होम सेंटर में नहीं होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं अब पहले की तरह दूसरे परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। इसके लिए जैक ने तैयारी शुरू कर दी है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने बताया है कि होम सेंटरों को लेकर विद्यार्थियों के मन में उठ रहे सवाल पर अंकुश लगा दिए गए हैं। पहले की भांति इस साल भी परीक्षा केंद्र के लिए सेंटर निर्धारित किए जाएंगे। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा, जिसका रिजल्ट मई महीने में जारी की जाएगी। इसके बाद जून महीने में 8वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही आउट। इन भाषा के युवाओं को नहीं मिलेगी जिला स्तरीय नौकरी। इधर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन को शांत करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। झारखंड सरकार ने भोजपुरी और मगही भाषा को धनबाद और बोकारो जिले से बाहर कर दिया है। अब जिला स्तरीय नियोजन में धनबाद और बोकारो जिले में भोजपुरी और मगही को मान्यता नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही इस भाषा के जानकार शिक्षित युवाओं के लिए इन 2 जिलों में जिला स्तरीय नियोजन का रास्ता बंद होने जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा की अगली किस्त मिलेगी जल्द। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मनरेगा मजदूरों को अगली किस्त का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों की जल्द मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र सरकार से राशि मिलेगी। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से उनकी बात हुई है। 2 से 3 दिनों में मनरेगा की अगली किस्त की राशि दे दी जाएगी। राशि मिलते ही मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बदल गया कोरोना वायरस का स्वरूप, आ गया है डेल्टा क्रोन। एक बड़ी खबर की अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्वरूप आ गया है। इसका नाम डेल्टा क्रोन रखा गया है, यानी ये डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन का मिला रूप है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सेवा HSA में कोरोना के नमूनों की गहन जांच के दौरान इस नए स्वरूप की पहचान हुई है। अब तक इसके खतरों के बारे में कोई आकलन नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होगी बीटेक 7वें सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा। इधर कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति को बुके देकर सम्मानित कल किए हैं और छात्र हित में फैसले लेने के लिए धन्यवाद दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 17 को बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पहली बार 7वें सेमेस्टर के लगभग 5000 विद्यार्थियों का ओपन बुक एग्जाम लिया जाएगा और परीक्षा निर्धारित तिथि में ही ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेशिया में फंसे 30 श्रमिकों को झारखंड लाने की कवायद शुरू। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 श्रमिकों को झारखंड वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में श्रम विभाग के द्वारा मलेशिया में भारत के उच्च आयुक्त श्री BN रेड्डी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यशैली से नाराज व्यावसायिक शिक्षक। इधर झारखंड में युवाओं को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से झारखंड के +2 स्कूलों में 1000 से अधिक व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन फिलहाल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की खराब कार्यशैली के कारण व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 15 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC परीक्षा रद्द नहीं होने पर होगा उलगुलन।
इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी संशोधित परीक्षा फल जारी होने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होने पर सड़क पर बड़ा उल्लंघन करने की चेतावनी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्च में होगी एनसीसी 3 झारखंड बटालियन कैंडिडेट की परीक्षा। इधर एनसीसी 3 झारखंड बटालियन का कैंडिडेट बी सर्टिफिकेट की परीक्षा आगामी 20 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों का यूनिक दिव्यांगता आईडी बनाने का निर्देश। इधर दिव्यांगजनों की यूनिक दिव्यांगता आईडी कार्ड बनाने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वैसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत है उसका यूआईडी कार्ड बनाया जाएगा। ये कार्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सभी मिलरों को धान उठाव करने का निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि राइस मिलर की वजह से जिले के किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राइस मिलरों को समय पर सीआरएम जमा करने और धान उठाव का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में झारखंड के अहम मामलों पर होगा मंथन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चिंतन शिविर आगामी 20 से 22 फरवरी को गिरिडीह स्थित विश्वविख्यात तीर्थ पार्श्वनाथ में आयोजित होना है। बता दें, इस शिविर में झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे पर केंद्रित होने के साथ ही आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनौतियों पर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों की आवाज उठेगी बजट सत्र में। इधर बजट सत्र में झारखंड आंदोलनकारियों के हितों के लिए आवाज उठाई जाएगी। आंदोलनकारी 3 पीढ़ियों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की दिशा में ठोस पहल नहीं किए हैं। ये बातें मुख्य अतिथि के रूप में माले विधायक विनोद सिंह ने कही है। वे शुक्रवार को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन के चौथे दिन बोल रहे थे। वहीं बता दें, आंदोलन के चौथे दिन लोहरदगा और गुमला के आंदोलनकारियों ने मोर्चा संभाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों ने काला बिला लगाकर किया काम। इधर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने शुक्रवार को काला बिला लगाकर काम किए हैं। कोरोना में जान गंवाने वाले मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी दिए जाने की निगम के आदेश को वापस लेने का विरोध किया गया है। वहीं दूसरी ओर निःशुल्क कैंसर जांच शिविर 20 को। इधर रांची के मेडिका अस्पताल में 20 फरवरी को निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया जाएगा। इसका आप सभी लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20% बढ़ा कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं के मानदेय। इधर राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं के मानदेय में 20% की वृद्धि की है। इन विद्यालयों के अलावा राज्य बजट से संचालित 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया है और बढ़ा हुआ मानदेय का लाभ अनुबंध पर काम कर रहे पूर्वकालिक एवं अंशकालिक दोनों श्रेणी के शिक्षिकाओं को 1 अप्रैल 2021 से ही मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड मैथिली मंच की आम सभा कल। मिथिलांचल वासियों की संस्था झारखंड मैथिली मंच का वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्णय के अनुसार 20 फरवरी को आम सभा बुलाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माननीयों पर दर्ज मामलों का अब होगा स्पीडी ट्रायल। इधर झारखंड के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज सभी आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं 6 स्पेशल कोर्ट रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और पश्चिमी सिंहभूम में मामला गठित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार बजट की लगभग 43% राशि ही कर पाई खर्च। इधर कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से आर्थिक और विकास की गति को काफी धक्का लगा है। सरकार की विकास योजनाओं पर कोरोना का ग्रहण लगा। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,270 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया है। इसके बाद अभी तक 2 अनुपूरक बजट भी पेश किया जा चुका है। वार्षिक बजट को ही सामने रखकर खर्च का हिसाब किताब देखें तो सरकार 30 जनवरी 2022 तक बजट की
43.2% राशि ही खर्च कर पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना को और बनाया जाएगा अधिक सरल। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने स्वास्थ्य बजट के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बजट संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिए और बैठक में मौजूद लोगों ने अपने सुझाव दिए। और मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान भारत को और अधिक सरल बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक कर्मचारी संघ ने की प्रशासक से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। इधर झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को सहकारी बैंक के प्रशासक डॉक्टर नेहा अरोरा से मुलाकात की है। संघ ने बताया है कि पिछले 7 महीने से सीईओ के पद खाली है और 1.5 साल से बैंक बिना बोर्ड का ही चल रहा है। संघ ने इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें संघ ने पुरानी ग्रेड पे में संशोधन और कर्मचारियों की लंबित प्रमोशन और रिक्त पड़े पदों पर बहाली और कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खनन और कारोबार को रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। इधर रामगढ़ जिले में पिछले लगभग 2 वर्षों से कोयले, बालू और पत्थर का अवैध खनन और कारोबार जोरों पर चल रहा है। कांग्रेसी जिला कमेटी कोयला, बालू, पत्थर के अवैध खनन और कारोबार का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। जहां एक और जिला स्तर के कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता कोयला, बालू और पत्थर के अवैध खनन और कारोबार का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि इस अवैध खनन और कारोबार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों के लिए हुए समाधान का प्रयास सराहनीय। इधर झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मांगों के समाधान के लिए झारखंड सरकार के द्वारा पहल करने की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि काफी संघर्षों के बाद पहली बार सरकार 9 सूत्री मांगों के समाधान के लिए कार्य करने की दिशा में पहल की है। बताया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा शर्त प्रोन्नति नियमावली बनाना, मानदेय के स्थान पर वेतनमान देना, सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष किया जाना और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा और मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देने जैसे कई मांगे शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुसुम योजना के लिए रांची जिले में बनी कमेटी। इधर रांची जिले में पीएम कुसुम योजना के लाभुकों के चयन के लिए उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोलर पंप सेट के वितरण के लिए वैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा जिनके खाते में ग्रीन कनेक्टिविटी की सुविधा ना हो। ऐसे किसानों को अपने आवेदन के साथ अनुदान की राशि भी विहित प्रपत्र में संकलन करना होगा। योजना के लिए लाभुकों से प्रति सोलर पंप 2 HP, 3 HP, 5 HP के लिए क्रमशः 5,000, 7,000, 10,000 रुपये लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाषा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से मिले मंत्री और विधायक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक सह मंत्री आलमगीर आलम और झामुमो विधायक सबिता महतो समेत कई विधायकों ने कल मुलाकात किए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के क्रम में सभी ने भाषा को लेकर जो बातें सामने आ रही है उस पर जनता की भावनाओं के अनुरूप पुनर्विचार करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर पत्थर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप। इधर बसिया में सक्रिय पत्थर माफियाओं के खिलाफ शुक्रवार को दिन भर प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया और प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनन विभाग और बसिया पुलिस पूरे प्रखंड क्षेत्र में पत्थर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में लगी रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 करोड़ से अधिक ढकार गए स्वयं सहायता समूह। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के एवज में व्यय की गई राशि के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण कई मुखिया, जल सहिया और स्वयं सहायता समूह की गर्दन फंस गई है। जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 तक निर्गत राशि के विरोध में अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने की वजह से जिला के अंतर्गत गैलकेरा, गुदरा,
चक्रधरपुर और बंदगांवा प्रखंड के सभी समूहों पर 5.12 करोड़ रुपए की राशि की सर्टिफिकेट केस और एफआईआर दर्ज किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल बाईपास बनाने से टाटा रांची की दूरी हो जाएगी कम। इधर टाटा नगर से रांची के बीच की दूरी को कम करने के लिए नया रेल बाईपास बनाया जा रहा है। टाटा से मुरी जंक्शन जाने के बाद इलू सिल्ली होते हुए रांची जाएगी। इसमें 45 से 60 मिनट से ज्यादा समय की बचत होगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश राजद की बैठक 20 फरवरी को। इधर राजद की बैठक 20 फरवरी को पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सदस्यता अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में पंचायत से राज्य स्तर पर संगठन को मजबूत और धारदार बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजकीय ईटखोरी महोत्सव का रंगारंग आगाज आज। इधर राजकीय ईटखोरी महोत्सव की कड़ी ना टूटे, इसके लिए जिला प्रशासन ने महोत्सव को लेकर के रेस दिखा रहे हैं। 19, 20, 21 फरवरी को होने वाले 8वां 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव को लेकर भद्रकाली मंदिर कार्यालय परिसर सज धज के तैयार है। वहीं बता दें, इसका उद्घाटन आज विधायक किशुन दास व जिला अधिकारी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रपति से मिले राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर एचईसी के पुनरुद्धार पर चर्चा किए हैं। इसके बाद देर रात उन्होंने नई दिल्ली में ही केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से भी मुलाकात किए हैं और एचईसी के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा करी शुरू। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को चेंबर के द्वारा राजमार्गों पर गंभीर रूप से घायल रोगियों को शीघ्र चिकित्सा का लाभ दिलाने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के सुझाव दिए हैं। वहीं हाईवे पर जहां कोई अस्पताल नहीं है, वहां ट्रामा केयर सेंटर के लिए भूमि सब्सिडी पर प्रदान करने की मांग है। साथ ही निजी अस्पतालों में 50% सरकारी सब्सिडी के साथ सोलर पैनल की स्थापना के लिए बजटीय प्रावधान करने के सुझाव दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण डाक सेवक संघ ने सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण डाक सेवक संघ वेतन भुगतान में हो रही परेशानियों और वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर आंदोलन के मूड में है। संघ के सकुल सचिव रामेश्वर गोप ने बताया है कि ग्रामीण डाक सेवक संघ ने मुख्य डाक महाअध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत करा दिए हैं। वेतन का भुगतान जल्द नहीं किया जाएगा तो आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भाषा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। इधर वर्तमान सरकार के द्वारा राज्य में लागू किए गए बाहरी भाषाओं का विरोध अब प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती गाँवों में पहुंच गया है। शुक्रवार को सादमा क्षेत्र में आदिवासी सरना 22 पढ़ा कार्यकारिणी समिति के बाबूलाल महतो की अध्यक्षता में स्थानीय आदिवासी लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है।